सत्ता में भागीदारी करने का मौका पहली बार 2005 के बाद यहाँ की जनता को मिलता है, तो निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनता सत्ता में भागीदारी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा जी, प्रमुख समाज सेवी हैं सिरसा के, सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी से उनका व्यवहार रहता है, आम आदमी के बीच में रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्व में जिस प्रकार से वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि होते थे, जनता को अपने आप को कहते थे हम जनता का आदमी है, लेकिन जनता के बीच में आते नहीं थे। तो अब पहली बार यहाँ के लोगों को लगा है कि हमारी वास्तव में यहाँ की जो आवाज़ है वो गोविंद जी उठा सकते हैं और गठबंधन का उम्मीदवार इस नाते से जीतेगा। गोविंद कांडा जी का फार्म भरवाने के लिए आई है। ये चुनाव जो 30 अक्टूबर को होगा, उसका आज पहले नवरात्रि के दिन हमने इनके नामांकन से शुरुआत कर दी है। एलनाबाद के लोग इनको विजयी बनाएंगे। ये जो चुनाव है ये एक ऐसी स्थितियों में हो रहा है जब यहाँ के विधायक ने एक ऐसे मुद्दे पर इस्तीफ़ा दिया जो मुद्दा वास्तव में था ही नहीं, क्योंकि उन कानूनों पर स्टे है सुप्रीम कोर्ट का। वो कानून वैसे भी ठीक हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा तो दे दिया, फिर उन्होंने कहा था कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं आऊँगा। अभी वो कानून उस तरह से वापस भी नहीं हुए, तो इसलिए उनका तो तर्क भी नहीं बनता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए। उन्होंने तब तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिस बात की वो ये कहकर वो मैदान में आए थे जनता के बीच में। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस प्रकार की, कांग्रेस पार्टी का संगठन वर्षों से नहीं बना है। ना उनके जिला अध्यक्ष बने, ना प्रदेश पदाधिकारी बने। पहले अशोक तंवर जी को संगठन नहीं बनाने दिया गया, अब शैलजा जी को नहीं बनाने दिया जा रहा। जिस प्रकार की उस पार्टी की स्थिति बनी है, कोई G23 वहाँ एक स्लोगन चल पड़ा है, उस सारे में कैंडिडेट भी उनका तय होने में देरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के समाज सेवी को जो एक संत महात्मा की कुटिया में रहकर जिन्होंने 4000 से अधिक गरीब कन्याओं का विवाह कराया है, 50,000 से अधिक ऑपरेशन कराए हैं, ऐसे समाज सेवी को भारतीय जनता पार्टी ने इस मैदान में उतारा है। और लोग उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर निश्चित रूप से उनको विजयी बनाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। किसान संगठन जब चले थे जत्थेबंदी आंदोलन करने, तो मुद्दा ये था कि इन कानूनों से ज़मीन चली जाएगी। अब कोई बोलता है, क्योंकि ये बात झूठ बताई गई थी। कानून सब ने पढ़ लिए हैं, कानून हिंदी में भी आ गए। दूसरी बात बताई गई मंडियाँ नहीं चलेंगी, खरीद नहीं होगी। अब मंडियाँ भी चली हुई हैं, खरीद भी हो रही है, वो बात भी निकल गई। अब कोई पूछता है कि इनकी कमी बताओ, बोला कमी तो नहीं बता सकते, हमने तो केवल विरोध के लिए विरोध करना है। अब ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है और उसमें से कुछ लोग राजनीतिक उसके कारण से अपनी बातें बढ़ा रहे हैं। मैं कहूँगा कि अच्छा हो कि किसान संगठन चुनाव लड़ें और लोगों के सामने जाकर अपनी बात कहें, और उनको जनता मौका दे तो विधानसभा में कहें। पवन बेनीवाल आए तो उनको टिकट दे दी, अब कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ा। अब गोविंद कांडा जी को चुनाव, क्या बीजेपी के पास अपना कैंडिडेट नहीं है? देखिए, बीजेपी इसीलिए बड़ी है, सिमट सिमट जल भरे ही तालाब, सब अच्छे लोगों को लेकर हम साथ